जम्मू में मजाक बनकर रह गई साप्ताहिक पाबंदियां। प्रशासन और चैम्बर ऑफ कॉमर्स में नहीं दिखा तालमेल। प्रशासन के खिलाफ जमकर टूटा दुकानदारों का गुस्सा। सरकार पर जन विरोधी फैसले लेने का लगा आरोप। पीएससी और एसएसआरबी को जारी आदेश पर शुरू हुआ बवाल। बेरोजगार वर्ग को मायूस करने पर उपज रहा गुस्सा। पुलिस कांस्टेबल का हत्यारा आतंकी श्रीनगर मुठभेड़ में हुआ ढेर। सुरक्षा बलों ने जकूरा में मारा टीआरएफ आतंकी इखलाक। एनकाउंटर में 2 आतंकियों का हुआ काम तमाम। नमस्कार, जम्मू कश्मीर की खास खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं साहिल केरनी। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। जम्मू कश्मीर में लागू की गई साप्ताहिक पाबंदी अब इन आज देखने को मिला। जम्मू कश्मीर में कोरोना की रफ्तार अब दिन ब दिन कम होने लगी। दुकानदारों पर भी ढिलाई बरतने लगा है और प्रशासन ने भी आंखों पर पट्टी बांधी है। कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है और इस सच्चाई को ये लोग नहीं समझ पा रहे हैं। इसे भी विडंबना ही कहा जाएगा कि प्रशासन और चैम्बर ऑफ कॉमर्स में कोई तालमेल न होने से साप्ताहिक पाबंदियों की धज्जियां उड़ रही हैं। दूसरी बात करें अगर जम्मू की सबसे बड़ी थोक थी वेयर हाउस और नेहरू मार्केट की, तो वहां की एसोसिएशन इन पाबंदियों का सख्ती से पालन कर रही है। कुछ एडमिनिस्ट्रेशन की कुछ हमारे भाइयों के आपसी मतभेद के कारण कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है। जैसे हमें रात को होलसेल क्लॉथ मर्चेंट्स का मैसेज आया कि शॉप्स विल ओपन, लेकिन सुबह भी हम एक दूसरे को देखते रहे कि कौन पहल करेगा, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई हमें वो नहीं आया कि खोलनी है कि बंद करनी है। तो उन्होंने ऐसे ही लिखा कि सेम रिस्ट्रिक्शंस हैं, लेकिन मैंने पूरे मार्केट में जब सर्वे किया तो मुझे लगा कि मैं जम्मू में शायद सबसे पहले दुकान खोलने वाला हूं। मैं सुबह 7:30 खोलता हूं, लेकिन जब मैं बाजार में गया तो सारी दुकानें खुल चुकी थी। हमारे बाजार में कम से कम भी 150 दुकान होगी, उसमें 50-60 खुल चुकी थी अबाउट 10:30 बजे तक। तो इसलिए हमने भी अब दुकान खोली है। अब पुलिस वाले भी खड़े हैं, कोई हमें कोई रोक टोक नहीं रहा। हर कोई एक दूसरे को देखकर शटर ओपन कर रहे हैं, लेकिन कोई बेवजह से इसका क्या कह सकते हैं, ना एडमिनिस्ट्रेशन का कोई सहयोग मिल रहा है, ना हमारे व्यापारी भाइयों का सहयोग मिल रहा है। तो उसके कारण सब मिसअंडरस्टैंडिंग ही क्रिएट हो रही है और कुछ नहीं। कितनी मुश्किल हो रही है सर? आज का कारोबार तो खत्म हो गया सर। देखो ना, कल के जैसे पेपर में भी आया, हर जगह आया कि वो कल बंद है, लेकिन बाजार खुल चुका है, लेकिन उसका कोई फायदा थोड़ा मिलेगा इसका। अब देखो कल या नेक्स्ट वीक क्या होगा उसके बारे में। अब कि एटलीस्ट एक दिन पहले आप बताए तो सही कि आज लॉकडाउन है या नहीं है। घर बैठ के जी लोगों में यही है, अफवाह फैली है कि जी लॉकडाउन है, बट आई डोंट थिंक बाजार खुल रहा है, नहीं खुल रहा है। कुछ जो कस्टमर था वो तो खत्म हो गया आज का। अगर 12-1 बजे तक बाजार खुल भी जाएगा तो कस्टमर तो वो नहीं आएगा। तो क्या चाहिए प्रशासन से? एडमिनिस्ट्रेशन की शॉर्टकमिंग्स है। तो कहना पहले एक दिन पहले कहना चाहिए था कि लॉकडाउन है या नहीं है, रिस्ट्रिक्शंस हैं या नहीं है। अब यहाँ पे पैनिक हो गई हुई है। अब आधा बाजार खुला हुआ है, हमें भी दुकान खोलनी पड़ रही है। अब क्या कर सकते हैं इसके बारे में, आप बताओ ना। कुछ कह नहीं सकते इसके बारे में। हम एडमिनिस्ट्रेशन ये चाहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन पहले एक दिन पहले अनाउंस करना चाहिए। अनाउंस ही नहीं किया है, कुछ है या नहीं है। अब क्या कुछ कह नहीं सकते इसके बारे में। सर हम यही कहना चाहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन को एक स्टेप लेना चाहिए, अपनी तरफ से एक अच्छा स्टेप लेना चाहिए कि आम जनता इसमें खराब ना हो। अब आधा बाजार खुला हुआ है, हमें खुद आना पड़ रहा है। देखिए, जब तक एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई एक साफ संकेत नहीं आता तब तक कैसे बाजार खुलेगा। एक क्लैरिटी होनी चाहिए, क्लैरिटी होगी तो बाजार खुल पाएगा। जब तक पेपर में नहीं आ जाए कि बाजार जी ओपन हो जाएंगे, जो वीकेंड रेस्ट्रिक्शन है वो उठा ली गई हैं, तभी तक तो बाजार में आम पब्लिक भी आएगी और दुकानें भी खोलेंगे। बिना क्लैरिटी के बाजार खुलने का कोई वो नहीं बनता। जब तक क्लैरिटी नहीं हो पाएगी तब तक तो कोई भी ऐसे बड़े हाउसेज भी, अब मैं जहाँ से भी आया हूँ मोस्टली देखा बंद की अभी तक मोस्टली बंद है। बट लेकिन हर कोई ऐसे ही पड़ा हुआ है, कोई कह रहा है खोलो, कोई कह रहा है बंद है, हमारी बात हुई है या नहीं हुई है। ये जो वर्बली टॉक्स होती हैं या किसी के कहने पे बाजार नहीं खुल पाते ना ऐसे। जब तक एडमिनिस्ट्रेशन का एक ऑर्डर नहीं हो तब तक बाजार
जम्मू के पुराने शहर के सबसे व्यस्त बाजारों में शुमार पुरानी मंडी, राजतिलक रोड, परेड और ओल्ड हॉस्पिटल रोड के दुकानदारों में भी आज असमंजस बना रहा। समय बीतने के साथ ही ये सभी बाजार पाबंदियों के बावजूद खुल तो गए, लेकिन व्यापारी व दुकानदार वर्ग में प्रशासन के प्रति बेहद गुस्सा देखा गया। उन्होंने प्रशासन पर लोगों की आंखों में धूल झोंकने का आरोप लगाते हुए पाबंदियों पर खुलकर पक्ष न रखने का आरोप लगाया। कई दुकानदारों का तो ये भी कहना था कि अब चूंकि समूचे देश से पाबंदियां हटा ली गई हैं और जम्मू कश्मीर को ही क्यों इनके दायरे में रखा गया है, इसका जवाब प्रशासन को देना होगा। जाता है तो उसको इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया जाता? मैं अपने रिमार्क्स रिपीट कर रहा हूं। अगर कोई ब्यूरोक्रेसी फैसले लेती है तो उसको इम्प्लीमेंट किसने करना है? जंग बहादुर शर्मा ने। हमें क्यों गुमराह किया जा रहा है? एक इनका मैसेज ही क्लियर नहीं है कि बाजार बंद रहेगा कि बाजार खुला रहेगा। तो आम पब्लिक क्या करेगी? हरासमेंट किसको है? हम लोगों को। हम लोग ताले खोलते हैं तो हमारा मीटर डाउन हो जाता है। उनको नहीं पता हमारे ऊपर बैंक की लायबिलिटी है, उनको नहीं पता हमारे ऊपर मुलाजमों की लायबिलिटी है, उनको नहीं पता कि हमारे दुकान में 2 भाई सगे परिवार पाल रहे हैं। पिछले 3 महीने भी पहले बंद की थी, पिछले साल हमें 1 रुपया तक नहीं मिला। हम किसको बोले और किसके आगे फरियाद करें? मैं नरेंद्र भाई मोदी जी से भी एक यहाँ से पुरानी मंडी प्रधान होने के नाते यहाँ से एक अपील करता हूँ कि यहाँ पे बेरोजगारी छा चुकी है और कम से कम एडमिनिस्ट्रेशन को पता चलना चाहिए कि कोई भी फैसला लेना हो वो एक बंद कमरे में नहीं होना चाहिए। उसको बाहर आके मेन रोड पे आओ, चौक पे आओ और बात करो, जिससे पता चले लोगों को पता ही नहीं है कि हम दुकानें खोलें या बंद करें। ये कौन सा कानून है? ये कौन सी एडमिनिस्ट्रेशन है? कम से कम जितने भी लोग यहाँ पे रहते हैं, मैं सभी से अपील करता हूँ अभी भी जाग जाओ, नहीं तो मुश्किलें बढ़ेंगी। जब तक जैसे एक कबूतर होता है ना, कबूतर, उसको बिल्ली आती है खाने के लिए और वो आंखें बंद कर देता है, वैसे ही आज जम्मू का हाल हो चुका है। हम लोगों के आगे वहां से वो एक बंद कमरे में एक साइन करते हैं और हम सभी लोग यहाँ पे चुप करके बैठ जाते हैं। क्यों? हमें आंदोलन करने पे मजबूर मत करो। और मैं रिपीट एक बार फिर से बोल रहा हूँ, हम अब जम्मू खोलेंगे और खोलने जा रहा है और आपके सामने खुल भी रहा है। सरकार द्वारा पीएससी व एसएसआरबी को 31 अक्टूबर 2019 से पहले रेफर किए गए गैर चयनित पदों को वापस लिए जाने के फैसले पर रोष बढ़ता जा रहा है। जम्मू हाईकोर्ट बार एसोसिएशन और अपनी पार्टी ने जहां सरकार के इस आदेश को युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करार दिया है, वहीं शिवसेना बाला साहेब ठाकरे की जम्मू कश्मीर इकाई भी आज इस फैसले को लेकर सड़कों पर उतर आई। इन सभी ने सरकार से इस आदेश को तुरंत प्रभाव से रद्द करने की मांग की ताकि जम्मू कश्मीर के युवाओं को मायूस ना होना पड़े। अडॉप्ट करिए और ये जो ऑर्डर आपने पास किया है, इस ऑर्डर को इमीडिएटली विड्रॉ करना चाहिए ताकि हमारी स्टेट के लोग इससे अफेक्ट, यूटी के लोग हमारे जो हैं ये अफेक्ट ना हो। ये चीजें कहां से आ रही हैं? इनको कौन एडवाइस दे रहा है? या तो फिर ये जैसे मेरे अभी वाइस प्रेसिडेंट साहब का ये कहना है, ये बाहर से लोग लाना चाहते हैं। आपने लद्दाख में उन लद्दाखियों के जितने राइट्स थे उस यूटी में, वो सारे के सारे महफूज रखे हैं। उनके लैंड राइट्स आपने महफूज रखे, आपने उनकी एम्प्लॉयमेंट के राइट्स महफूज रखे। मैं समझता हूं, मैं अगर लद्दाख में लैंड परचेज करना चाहूंगा, मैं वहां लैंड नहीं परचेज कर सकता। लद्दाख तो हमारी स्टेट का एक हिस्सा था रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आने से पहले। तो ये सारी चीजें जो हमारे साथ हो रही है, ये जम्मू के लोगों को ही पनिश किया जा रहा है और टारगेट भी हम ही लोग बन रहे हैं। और अगर ये जो फैसला है सैक का, इसको रिवोक नहीं किया गया, इमीडिएटली विड्रॉ नहीं किया गया, मैं ये आपके थ्रू, आपके मीडियम से एडमिनिस्ट्रेशन को ये बताना चाहता हूं कि हम घर घर जाएंगे, मोहल्ले मोहल्ले में जाएंगे, विलेज विलेज जाएंगे और पूरी यूटी के अंदर हम एक एजिटेशन जो है वो लॉन्च करेंगे। सारी जो पोस्ट है वो विड्रॉ की गई और हम इसी आग्रह के लिए कि ये
जो पोस्ट ये ऑर्डर इसको वापस लिया जाए और जो नौजवानों का भविष्य को अंधेरे में धकेलने की कोशिश ये सरकार कर रही है उसको उससे गुरेज करें और जम्मू कश्मीर के जो नौजवान आगे ही मिलिटेंसी से ग्रस्त हैं, कोरोना की मार झेल रहे हैं, वो जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं उनकी जख्मों पे मरहम लगाने के बजाय नमक लगाने का काम जो ये सरकार कर रही है उसके खिलाफ हमारी आज ये प्रेस वार्ता थी। और हम उम्मीद करते हैं कि एक सरकार जागेगी, जो केंद्र की सरकार है वो भी इसका संज्ञान लेगी, एलजी साहब भी संज्ञान लेंगे उनसे किस तरह से उनको मिसगाइड करके ये पूरा षड्यंत्र रच के ये ऑर्डर निकाला गया। हम चाहते हैं आपके माध्यम से कि ऑर्डर विड्रॉ किया जाए, क्योंकि जो लोग ओवर एज हो जाएंगे, जिनके पास यही एक उम्मीद थी, जो सालों से आस लगाए बैठे थे उन नौकरियों के लिए जिनके लिए उन्होंने अर्जी दी थी, उनके साथ ये बहुत बड़ा अन्याय होगा। को जो वापस ले लिया उससे ये पर साबित हो रहा है कि बीजेपी के नेता हमारे जम्मू कश्मीर के युवाओं के साथ जुमलेबाजी करते थे। देखिए ये हमारे युवाओं के साथ धोखा है। युवाओं ने अब ये ठान लिया है, जम्मू कश्मीर के स्थानीय युवाओं ने, कि ये जो निर्देश जारी किए गए हैं इसके खिलाफ वह सड़कों पर उतरेंगे, क्योंकि अब बीजेपी को उसी की भाषा के अंदर सबक सिखाया जाएगा। यानी अब वोट की राजनीति की जाएगी, इनके वोट के ऊपर चोट किया जाएगा। जम्मू कश्मीर ही नहीं, शिवसेना ने ये जो निर्देश जारी किए हैं कि इसको आगामी जो विधानसभा चुनाव हो रहे हैं जिन राज्यों के अंदर, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, यूपी हो, पंजाब हो या बाकी जितने भी राज्य हैं, उन तमाम राज्यों के अंदर भी जाकर वहां पर शिव सैनिक ये पोल खोलेंगे बीजेपी के नेताओं की कि जम्मू कश्मीर के युवाओं के साथ किस तरह से विश्वासघात किया जा रहा है, उनको उनकी रोजगार देने की मांग को जो है दरकिनार किया जा रहा है और उनके साथ जम्मू कश्मीर के अंदर धोखा किया जा रहा है। सभी मिलजुल करके कश्मीर घाटी में सुरक्षा बलों को निशाना बनाने वाले आतंकियों को चुन चुनकर मौत के घाट उतारा जा रहा है। ड्यूटी के दौरान या फिर ड्यूटी देकर घर लौट रहे पुलिस, सेना व सीआरपीएफ के जवानों पर पीठ पीछे से हमला करने वाले कायर आतंकियों को ढूंढ ढूंढ कर मारा जा रहा है। आज सुबह सुरक्षा बलों ने अनंतनाग के हसनपुरा इलाके में आतंकी हमले में शहीद हुए पुलिसकर्मी अली मोहम्मद की मौत का बदला भी ले लिया। श्रीनगर के जकूरा इलाके में आज सुबह सुरक्षा बलों व आतंकियों के बीच करीब 1 घंटा चली मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने पुलिस हेड कांस्टेबल अली मोहम्मद की हत्या में शामिल लश्कर तैयबा के मुखौटा आतंकी संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट के आतंकवादी इखलाक हजाम को उसके साथी के साथ ढेर कर दिया। इस मुठभेड़ में मारा गया दूसरा आतंकी जिला पुलवामा के मंगलपोरा का रहने वाला आदिल डार था। हालांकि इन दोनों आतंकवादियों को मारने से पहले कई बार सरेंडर करने के लिए का मौका दिया गया, परंतु दोनों ने हथियार डालने से इनकार कर दिया, जिसके चलते सुरक्षा बलों ने इन्हें ढेर कर दिया। मारे गए आतंकवादियों से हथियार भी बरामद हुए हैं। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में आज सुबह भूकंप के जोरदार झटके महसूस किए गए। रिएक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 5.7 मापी गई। भूकंप के झटके इतने जोरदार थे कि लोग हड़बड़ाहट में अपने घरों से बाहर निकल आए। इसी तरह के झटके जिला पुंछ में भी महसूस किए गए। भूकंप का केंद्र अफगानिस्तान तजाकिस्तान सीमा पर स्थित हिंदू कुश बताया जा रहा है। भूकंप का केंद्र जमीन से 206 किलोमीटर की गहराई में स्थित था। जम्मू कश्मीर सरकार के डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के मुताबिक इस भूकंप के कारण किसी तरह के नुकसान की सूचना नहीं है। घाटी में सुबह जब भूकंप के झटके अचानक से आए तो लोग सहम उठे और अफरा तफरी में सभी अपने घरों से बाहर निकल आए। सड़कों और मैदानों पर लोगों का जमावड़ा जमा हो गया। भूकंप की तीव्रता काफी अधिक थी। इससे पहले भी कश्मीर में जनवरी में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे, परंतु उसकी तीव्रता इससे कुछ कम थी। देश की सुरक्षा करते हुए अपनी तैनाती के दौरान शहीद होने वाले बीएसएफ के जवानों के परिजनों को ऑपरेशनल कैजुअलिटी प्रमाण पत्र द्वारा सम्मानित किया जा रहा है। इसी के तहत आज जम्मू के सीमावर्ती क्षेत्र गुड़ापतन गांव के शहीद जगदीश चंद्र के परिजनों को बीएसएफ की 46वीं बटालियन के कमांडेंट सतीश कुमार शास्त्री व कमान अधिकारी महादेव चतुर्वेदी सहित अन्य अधिकारियों ने ऑपरेशनल कैजुअलिटी प्रमाण पत्र से सम्मानित किया। इस मौके पर शहीद के पुत्र सुभाष चंद्र भी मौजूद थे, जो स्वयं भी बीएसएफ की 46वीं बटालियन में तैनात हैं।
और हमारे जो डीजी हैं बीएसएफ के, उन्होंने ये ऑपरेशन कैजुअलिटी सर्टिफिकेट सारे खुद साइन करके सबको भेजे हैं। और हम जहां जहां भी हमारे इस टाइप के कार्मिक हैं जो कि शहीद हुए हैं, उनको हम जाकर इसको जो है प्रदान करते हैं। और ये हमारे लिए बड़े फख्र की बात है कि आपके यहाँ के और इनका जो सुपुत्र है ये भी हमारे यहाँ ही कार्मिक है, हमारे यहाँ कांस्टेबल है। और इसके पिताजी 1981 में जो है वीरगति को प्राप्त हुई थी गंगानगर में। उत्तर दिए हैं। हम चाहते हैं यही बहुत अच्छी शुरुआत है हमारे ब्लॉक में, और खास करके बीएसएफ की तरफ से कि जो भी हमारे गांव के शहीद हुए हैं उनको प्रमाण पत्र जो घर घर आके दे रहे हैं। इससे हम चाहते हैं कि जो हौसला अफजाई है परिवार की वो बनती है। और खास करके मीडिया के लोग भी आए हैं, मैं इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज इस शहादत दिवस के प्रमाण पत्र जो देने आए हैं घर में, वो अखबार देते हैं इनके कमांडर साहब को, 46 इनकी बटालियन को, कि जो कल इन्हें परकवाल में दिए, आज ब्लॉक बलवाल में दिए हैं। जम्मू व इसके आसपास के इलाकों में कृषि योग्य जमीन पर बन रही कॉलोनियों को लेकर प्रशासन द्वारा संज्ञान लेने का प्रदेश भाजपा किसान मोर्चा ने स्वागत किया है। इस संबंध में प्रदेश भाजपा किसान मोर्चा के पूर्व प्रदेश महासचिव सुभाष दसकोत्रा ने जम्मू के डिविजनल कमिश्नर डॉक्टर राघव लंगर द्वारा इस मामले का संज्ञान लेने पर उनकी सराहना की। सुभाष दसकोत्रा ने बताया कि जहां एक ओर सरकार बिश्नाह और आरसपुरा को बासमती जोन बनाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, वहीं राजस्व विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत से बासमती को पैदा करने वाली इस जमीन पर कॉलोनियों का निर्माण किया जा रहा है। उन्होंने सरकार से इन जमीनों को कॉलोनियों में बदलने वाले राजस्व विभाग के इन अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। दसकोत्रा एक्स स्टेट जनरल सेक्रेटरी किसान मोर्चा किसान अगे खास कर डिप्टी साहब का वेलकम करने कि जुड़े कल मौका तकी है रेवन्यू के ग्राउंड के उपर जी पिछन जी तकी है। असें इसका वास्ता सानू डवाजी ने पहले डिप्टी को भी भेजा, जनाब भी मैं मिलिया, ਉਹਦੀ वजह कन्नै जनाब बाहर आए ने। अस वेलकम करने कि कम से कम रेवन्यू डिपार्टमेंट जो करप्शन का अड्डा बनी चुके दा, ये लगाम लाने की कोशिश की जा ताकि जिन्नी लैंड खासकर आरसपुरा बिछना रामगढ़ कठुआ तक जिन्नी लैंड एग्रीकल्चर लैंड सी जो की सरकार करोड़ों रुपया खर्च करा करती यूनिवर्सिटी पर, और इस लैंड की बासमती जून बनाना चाहती है। बासमती जून का बावजूद एग्रीकल्चर टोटल इरीगेशन लैंड जी है आज कलोनियां बनी चुकी हैं, और कलोनियां जी सस्ते भाव किसानों को कोड़े दाम के उपर जमीन खरीदी गई, और उन्हें कमर्शियल लैंड जी रेवन्यू डिपार्टमेंट ने कमर्शियल लैंड करिए उन्हें बेचा गया। आज सरकार की डिमांड करना इसकी प्रॉपर इंक्वायरी की है, डिप्टी साहब इसकी प्रॉपर इंक्वायरी की है। जेड़े मौजूदा चाहे एसडीएम साहब है, चाहे तहसीलदार है, चाहे पटवारी ने जिन्हें इसकी कमर्शियल लैंड करिए बकाया उनके पर एक्शन किया जाए, क्योंकि रेवन्यू डिपार्टमेंट टोटल करप्शन का अड्डा बन चुका है। पटवारी करोड़ों रुपए की जायदाद अरबे रुपए की जायदाद इन्हें इकट्ठी कर ली है। किसानों का जो खून चूसिया जा करता है। देश के साथ साथ जम्मू कश्मीर में बसंत पंचमी का त्योहार बड़ी श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। मंदिरों में इस विशेष दिन पर श्रद्धालु मां सरस्वती को खुश करने के लिए पूजा अर्चना में जुटे हुए हैं। तो आज बसंत पंचमी है। ये बसंत पंचमी माघ शुक्ल पक्ष पंचमी में जाती है। तो इस दिन माता सरस्वती की पूजा की जाती है, और पीले वस्त्र, पीले फूल और पीला नैवेद्य ये माँ को लोग भेंट करते हैं, तो माता सरस्वती को प्रसन्न करते हैं। तो आज के दिन मैं यही कहूँगा कि जो हमारे जम्मू वासियों के बच्चे हैं और सभी बच्चों को चाहिए कि माता सरस्वती की पूजा करें। बच्चों को यही विद्या का प्रधान है, विद्या देती है, और आज के दिन सरस्वती माता सब पर खुश होती है और पीले वस्त्र पहनते हैं और पीले फूलों के माला चढ़ाते हैं। और हमारे यहाँ कहते हैं कि जब बसंत पंचमी का त्योहार आता है तो जो सर्दी का मौसम होता है वो आस्ता आस्ता खत्म होने लगता है। पंचमी है तो हम माँ सरस्वती का पूजा करते हैं,
वो हमारा विद्या का देवी है, ठीक है। तो हम यही कामना करते हैं कि हमारा बच्चे को और जो सारे बच्चे हैं उनको सद्बुद्धि और सद्विद्या दे माँ सरस्वती, यही कामना करते। जम्मू के आसपास के इलाकों को घनी धुंध ने आज फिर अपने आगोश में ले लिया। घनी धुंध ने जहां सर्दी में हुए इजाफे ने लोगों की कंपकपी छुड़ा दी, वहीं ठंड के चलते ग्रामीण हलकों में लोगों को आग सेकने पर मजबूर होना पड़ा। इसके अलावा रोजमर्रा के कामकाज के लिए घरों से निकले लोगों को भी आने जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ा। कोरा इस मौके ना पवा ना ठंड ही नहीं हो चुकी है, बाहर नहीं निकलना करना नहीं, कम काज इन्ने ढिले पई ने कोरे कारण बिल्कुल इन्नी ठंड होई दी ना हद हो रहा। मौसम इस मौके ठीक होने चाहिए, इस मौके ना कोरा पई दा ना ठंड बड़ी है, धुंध भी इन्नी बहुत ठंड बड़ी सी, आने जाने बहुत दिक्कत हो रही है, इन्नी ठंड होई दी है। जम्मू शहर को स्वच्छता के हवाले से देश में नंबर 1 बनाने के लिए जम्मू नगर निगम ने कमर कस ली है। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए जम्मू नगर निगम की स्वच्छ भारत कमेटी बड़े पैमाने पर काम कर रही है। निगम की स्वच्छ भारत कमेटी के चेयरमैन हरदीप सिंह मनकोटिया ने बताया कि इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए कमेटी के 9 सदस्यों के साथ साथ निगम के अधिकारी और कर्मचारी जुटे हुए हैं और जल्द ही उनकी मेहनत रंग लाएगी। हमारे स्वच्छ भारत कमेटी के जितने भी 9 मेंबर्स थे तो वो प्रेजेंट थे, सब ने अपने अपने राय दी। तो फ्यूचर में आगे क्या करना है उसके बारे में प्लानिंग हुई। अपने जम्मू शहर को किस तरह से और बेहतर बनाना है, स्वच्छ बनाना है, तो और हमने अपने जम्मू म्युनिसिपल JNK की जो रैंकिंग है उसको बढ़ाने में अपना योगदान किस ढंग से देना है। तो उसी पे हम जिस दिन से मैंने चेयर संभाली है तो हम उस पे काम कर रहे हैं और जल्द ही उसके रिजल्ट भी आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। तो एडमिनिस्ट्रेशन के जो भी हमारे कॉरपोरेशन के पदाधिकारी हैं उनके साथ मिलके हम टूर भी शुरू कर रहे हैं, जो काम चल रहे हैं उनकी गुणवत्ता को चेक कर रहे हैं, प्रॉपर ढंग से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और जहां पे नहीं होगा तो उसमें क्या सुधार किए जा सकते हैं। तो उसके बारे में हम पूरी चर्चा करके तो उसके हम अगले हफ्ते से ही हमारे जो टूर के शेड्यूल वगैरह फिक्स हो रहे हैं। अखनूर में दरिया चिनाब पर बन रहे परगवाल इंदिरापतन पुल का निर्माण कार्य काफी समय से ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है। पुल का निर्माण कार्य बंद होने से स्थानीय लोगों में भारी रोष है। नाराज लोगों ने परगवाल में प्रदर्शन करते हुए सरकार से इस पुल के निर्माण कार्य को दोबारा शुरू करने की मांग की। लोगों का आरोप था कि पुल का निर्माण कार्य शुरू करवाने के लिए वो इससे पहले भी कई बार प्रदर्शन कर चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी सरकार इसको और कोई ध्यान नहीं दे रही। लोगों ने चेतावनी दी कि अगर जल्द ही इस पुल का काम दोबारा शुरू ना हुआ तो वो बड़े पैमाने पर आंदोलन करने पर मजबूर हो जाएंगे। जल्दी से जल्दी काम होना चाहिए और इस पुल के ऊपर अमीर ने भी निकलना है, गरीब ने भी निकलना है, माता बहन ने, बुजुर्ग, नौजवान साथी, नर मर्द, हर किसी ने, नारी ने, मर्द ने, किसी ने भी जाना है, नौजवान ने भी जाना है, लीडर ने भी जाना है, मजदूर ने भी जाना है, किसान ने भी जाना है, कमजोर ने भी जाना है, राजे ने भी जाना है, तो फकीर ने भी जाना है। हमें चाहिए सुविधा चाहिए। सरकार से अपील है कि आप बड़े बड़े प्रोजेक्ट बता रहे हैं हिंदुस्तान में चल रहे हैं, लेकिन हमारा रुका है काम, तो हमें क्या पता हिंदुस्तान में काम चल रहा है या नहीं चल रहा, लेकिन हमारा काम रुका है। कहने का मतलब आने वाले दिनों के जल्दी से जल्दी ये पुल का काम किया जाए, नहीं तो बड़े स्तर पर भी इसका प्रोटेस्ट होगा, हम लोग इसका विरोध करेंगे। पर जोर अपील है प्रधानमंत्री जहाँ नरेंद्र भाई मोदी आगे, जो मरकजी सरकार गवर्नर जी के आगे भी हमारी ये रिपोर्ट है कि अपील है कि इस पुल का काम जल्दी से जल्दी इसका निर्माण किया जाए, नहीं तो बड़ी स्तर पर हम ये इसकी कार्रवाई। ग्रामीण हलकों की कायाकल्प करने के उद्देश्य से सरकार ने पंचायतों का गठन किया था, लेकिन ब्लॉक मड़की पंचायत रंजीतपुर के लोगों का आरोप है कि पंचायतों के गठन के बाद भी उनके गांव का नसीब नहीं बदला। इन लोगों का आरोप है कि गांव में पानी की निकासी न होने के कारण गलियों में पानी जमा रहता है और बारिश के दिनों में पानी उनके घरों में घुस जाता है। वो कई बार अपनी इस परेशानी को लेकर पंचायत के सदस्यों के समक्ष गुहार लगा चुके हैं, लेकिन कोई भी उनकी सुनवाई नहीं कर रहा। मैं यही कहना चाहता हूँ, एक्चुअली ये खुद मेरा मल्ला, मैं इसी मल्ले में रहता हूँ, मेरी ये हालत है तो चलो बाकी वालों की क्या हालत होगी। सर ये काम हमने
4 साल हो गए हमारी पंचायत बनी हुई, मैंने हर पंचायत में हर मीटिंग में ये मुद्दा उठाया और मैंने बार मैंने इस काम को रखने के लिए अपील भी की और मैंने सेक्रेटरी को भी 2-3 बार रेगुलेशन डाल के दिया मैंने ये काम। इसी काम के कारण हमारी लड़ाई थी। पहला सरपंच भी भेदभाव कर रहा था, जो इसके कारण हमने ये पंचायत हमारी लोगों ने प्रोटेक्ट किया और सरपंच हमारा डिसमिस हुआ। उसके बाद ये पंचायत को पावर दी गई कुछ दिन के लिए नायब सरपंच को। मैंने उसके बाद अपना एक रेगुलेशन डाल के सभी पंचों को मैंने पंचायत को दिया, सेक्रेटरी को दिया। सेक्रेटरी को मुझे ये नहीं पता मेरा रेगुलेशन कहाँ है कहाँ नहीं है। मैंने मेरे पास विद प्रूफ है, डॉक्यूमेंट है, मैंने कितनी बार काम दिया कितनी बार मैं। और इस काम देने के बाद अब थोड़े दिन में हमने जो रूरल पंचायत है, मोदी साहब ने बहुत पैसा दिया भाई हमें मॉडल विलेज में लाने के लिए। भाई ये मॉडल बनाएंगे हमें, हमारा मॉडल देखो आप, ये मॉडल हमारा सामने दिख रहा आपको और आपने देखा भी है, हम इस मॉडल विलेज में रह रहे हैं। इतनी सी बारिश से आप देख सकते हो हमारे घर का क्या हालत है। जो बाहर का जितना गंदा जितना जितनी गंदगी पूरे मोहल्ले की सारी मेरे बेड़े में आती है, जहाँ तक के अंदर भी चली जाती है। पंचों सरपंचों से तो हमने बहुत कुछ बोला मगर वो सुनते नहीं हमारी। मेरा बेटा पंच है, वो भी नहीं मेरी सुनता, तो मैं क्या करूंगी पंचों सरपंचों को। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं तो वो हमने कुंडे लगाकर अंदर रखे हैं, वो आप बाहर नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि आप देख सकते हो जितना गली का गंदा सारा मेरे बेड़े में आ रहा है। आप खुद देख भी सकते हो। बेड़े दियां नालियां दे है नहीं, सारी बहुत सानू परेशानी है। 40 साल हो गए सारा ब्याह होए दे, असें ਇਹੋ कुछ देखिया। बड़ियां पंचायतियां बड़े मैंबर बने, सारे जिले वोट लैने होंदे साढ़े पैरे डिगदे ने ते फिर साडी कोई बात नहीं पुछदा। फिर अस किते कागज लै जाइए सानू आंदे आए कित्थों, किसे नहीं कराया, सारा बच्चा किसे नहीं कराया। अस छोटे छोटे बच्चे बाहर नहीं करते, नालियां च पाई जांदे ने, सारे दिन अस गेट बंद रखने, अस केड़े परेशानी च। तो आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे कितने बुरे हालात हैं। अभी थोड़ी सी बारिश में यहाँ का इतना बुरा हाल है, तो आप खुद ही सोचो जब बहुत ही तेज बारिश होती तो यहाँ का क्या होता होगा। और यहाँ पे रहने से भी मतलब बहुत मुश्किल होती है, यहाँ पे इतना पानी भर जाता है, यहाँ चलना फिरना मुश्किल हो जाता है। तो मैं अपनी फ्रेंड्स किसी भी फ्रेंड को यहाँ बुलाती नहीं हूँ क्योंकि मेरी बहुत ज्यादा इंसल्ट होती है यहाँ पे उनको बुला के। तो वो बोलती हैं बहुत कि मुझे अपने घर बुलाया कर। मैं कुछ ना कुछ बोल के उनको टाल देती हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी इतनी इंसल्ट हो मेरी फ्रेंड के सामने। वो इतनी हाई फाई सोसाइटीज में रहती हैं और जब मैं वहां जाती हूँ तो मैं बिल्कुल हैरान रह जाती हूँ कि काश हमारा भी सोसाइटी ऐसी होती, इतनी साफ सुथरी। मैं उस वातावरण को देखकर एकदम हैरान रह जाती हूँ। जम्मू कश्मीर की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।